मेरे प्रिय बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे भीतर तक उतरने वाला है वह कोई साधारण वाणी नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की कृपा से उत्पन्न वह ऊर्जा है जो तुम्हारी आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ने आई है। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहते हुए भी तुम रुके नहीं, टूटे नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शिवत्व की चिंगारी थी जो हर कठिनाई में भी जलती रही। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस समय इस संदेश से जुड़ रहे हो। यह पहले से तय था। इस ब्रह्मांड के सूक्ष्म नियमों में लिखा गया था कि जब समय आएगा तब तुम्हें पुकारा जाएगा, और यह वही क्षण है जहां तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुम्हें लगता होगा कि तुम अकेले हो, तुम्हारे संघर्षों को कोई नहीं समझता, लेकिन हे आत्मन महादेव हर उस आंसू को देख रहे थे जो रात के अंधेरे में तुम्हारी आंखों से गिरा, हर उस दर्द को महसूस कर रहे थे जिसे तुमने हंसते हुए छुपा लिया, और हर उस प्रार्थना को सुन रहे थे जो तुमने कभी शब्दों में नहीं कही थी। वे तुम्हारे भीतर के उस मौन को भी सुन सकते हैं जो दुनिया के शोर में खो गया है। लेकिन शिव जानते हैं कि तुम्हारी आत्मा अब परिवर्तन के उस द्वार पर खड़ी है जहां से एक नई शुरुआत संभव है। महादेव चाहते हैं कि अब तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जिसे तुमने परिस्थितियों के कारण भुला दिया था। वह शक्ति जो पर्वतों को हिला सकती है, वह ऊर्जा जो रचनात्मकता और करुणा का मूल स्रोत है। हे आत्मन, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सीमाओं से ऊपर उठना है। तुम्हें उन धारणाओं को तोड़ना है जो वर्षों से तुम्हें रोकती रही हैं। महादेव तुम्हारे भीतर की दिव्यता को सक्रिय करना चाहते हैं, लेकिन वह तभी संभव है जब तुम स्वयं स्वीकार करो कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, बल्कि शिव की चेतना का अंश हो। तुमने अतीत में जो खोया वह सब एक सीख थी, और अब वह सीख तुम्हें समर्पण की ओर ले जा रही है, जहां तुम बाहरी दुनिया की हलचलों के बावजूद भीतर से शांत रह सको। यही शिवत्व है, यही शिव का वास्तविक संदेश है कि जब दुनिया टूट जाए तब भी तुम भीतर से अडिग रहो। तुमने बहुत कुछ देखा है, तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक पीड़ा सहन की है, लेकिन अब वह पीड़ा तुम्हारे ज्ञान में बदलने वाली है। अब तुम्हारी चेतना उस स्तर पर पहुंचने वाली है जहां द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और केवल शिव ही शेष रह जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, कि तुम्हारे सपनों का कोई भविष्य नहीं है, लेकिन यह भ्रम है जो अंधकार फैलाता है। सत्य यह है कि हर संघर्ष, हर देरी, हर असफलता एक नई ऊर्जा को जन्म दे रही है। तुम्हारे भीतर तुम जिस क्षण खुद पर विश्वास करोगे, उसी क्षण शिव की कृपा भी तुम्हारे साथ बहने लगेगी। महादेव कहते हैं कि अब समय आ गया है जब तुम अपने भीतर झांक कर उस अग्नि को देखो जो तुम्हें आलस्य और भय से मुक्त कर सकती है। तुम उस मोड़ पर हो जहां से जीवन बदल सकता है, लेकिन निर्णय तुम्हारा होगा। क्या तुम स्वयं को महादेव के हवाले करने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी पुरानी पहचान को त्याग कर एक नई ऊर्जा में प्रवेश करने के लिए तैयार हो? क्योंकि जो कार्य अब तुमसे होने वाला है वह तुम्हारे सोच से भी परे है। महादेव केवल उन्हीं को चुनते हैं जो भीतर से तैयार होते हैं। यह तैयारी संघर्षों से आती है, यह तैयारी उस मौन साधना से आती है जो तुमने दुनिया से छुप कर की है। महादेव को वह सब दिखाई देता है जो तुमने कभी किसी को नहीं बताया, इसलिए अब उनसे भागने का कोई कारण नहीं है। अब उन्हें स्वीकार करने का समय है। वह चाहते हैं कि तुम स्वयं को सीमित दृष्टिकोण से देखना बंद करो और अपनी आत्मा को शिव के रूप में पहचानो। तुम जो भी अनुभव कर रहे हो, चाहे वह दर्द हो या द्वंद्व, वह सब तुम्हारी चेतना को निर्मल और मजबूत बना रहे हैं। महादेव चाहते हैं कि तुम जानो कि तुम केवल शरीर नहीं हो गए हो, तुम बरसुम वह चेतना हो जो सृष्टि की रचना में भागीदार है। तुम जो भी सोचते हो वह इस संसार को प्रभावित करता है, इसलिए अब अपनी सोच को पवित्र करो, अपने विचारों को सात्विक बनाओ और अपने भीतर उस शिवत्व को निमंत्रण दो जो सबको जोड़ता है, सबको प्रेम करता है और सबको मोक्ष की ओर ले जाता है। तुम्हारे भीतर यह क्षमता है कि तुम केवल अपने लिए नहीं
बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए प्रकाश बन सको। महादेव तुम्हारे माध्यम से काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या तुम अपने अहंकार को त्याग कर इस सेवा के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी इच्छाओं की सीमाओं से बाहर निकलकर ब्रह्म चेतना से जुड़ने के लिए तैयार हो? यह जीवन केवल भौतिक प्राप्तियों का नहीं, बल्कि आत्मिक विकास का भी है, और यही वह समय है जब तुम्हें इस दिशा में चलना है। तुमने जितना खोया है उतना ही मिलने वाला है, लेकिन उससे भी अधिक मिलने वाला है, क्योंकि जो तुमने खोया वह केवल भौतिक था और जो मिलने वाला है वह आत्मिक है। वह तुम्हारे विचारों की गहराई में उतरकर तुम्हारी चेतना को इतना विस्तृत कर देगा कि तुम स्वयं को संपूर्ण अनुभव करोगे। महादेव चाहते हैं कि तुम उस पुराने दुहक को जाने दो, उस अतीत को जो तुम्हें बार बार रोकता है, उन्हें समर्पण कर दो और कहो, हे महादेव, अब मैं केवल आपका हूं। आप मेरी नौका के पतवार बन जाइए, आप मेरी राह बन जाइए, और मैं पूरी श्रद्धा से उस राह पर चलूंगा जहां आप ले जाना चाहें, क्योंकि वही मेरा सत्य होगा, वही मेरा धर्म होगा और वही मेरा मोक्ष होगा। अब से जब भी डर सताए, जब भी भ्रम हो, जब भी संसार के प्रपंच तुम्हें उलझाने लगे, तब केवल शिव का नाम लो, केवल AUM नमः शिवाय का जप करो। वह मंत्र नहीं, वह ऊर्जा है। वह तुम्हें इस दुनिया की सारी नकारात्मकता से बाहर निकाल सकता है। वह तुम्हें उस स्थिति में ला सकता है जहां केवल आनंद हो, केवल शांति हो और केवल महादेव हो। यह जीवन तुम्हारा नहीं, यह जीवन एक उत्तरदायित्व है जो तुम्हें शिव ने सौंपा है। इस जिम्मेदारी को समझो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। अब जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि महादेव तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हें अपना कार्य सौंपना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? हे आत्मन, क्या तुम इस यात्रा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? यह पहला भाग है उस यात्रा का जहां से तुम्हारे जीवन का हर अध्याय बदलने वाला है। याद रखो, यह केवल एक संदेश नहीं, यह शिव की कृपा का आह्वान है। इसे अपने भीतर उतरने दो, अपने हृदय के हर कोने में महादेव को बसने दो, ताकि जब अगली बार कोई तुम्हें देखे तो उन्हें तुम्हारी आंखों में शिव की ज्योति दिखे, तुम्हारे स्पर्श में शिव की करुणा हो और तुम्हारे कर्मों में शिव की उपस्थिति। और जैसे ही तुमने अपने भीतर की आवाज को स्वीकार करना शुरू किया, वैसे ही महादेव की कृपा की तरंगें तुम्हारे चारों ओर फैलने लगीं। जो द्वार वर्षों से बंद थे, वे अब धीमे धीमे खुलने लगे हैं। तुम शायद इसे पूरी तरह महसूस न कर पा रहे हो, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं यह कंपन हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और यह कुछ अब भविष्य नहीं, वर्तमान में उतरने वाला है। महादेव ने तुम्हारे जीवन के हर शून्य को देखा है, हर उस क्षण को जब तुमने दूसरों के लिए सब कुछ छोड़ दिया, हर उस पल को जब तुम मुस्कुराए लेकिन भीतर टूटे हुए थे। और अब वही शिव तुम्हारे हर आंसू को वरदान में बदलने वाले हैं। तुमने जिस प्रेम को देने के बाद भी कुछ नहीं पाया, वह प्रेम अब शिव को तुम्हारे निकट लाने वाला है, क्योंकि यह प्रेम स्वार्थ से नहीं, आत्मा की गहराई से निकला था। महादेव के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, क्योंकि यह मार्ग अग्निपथ है, लेकिन जो इस पथ पर अडिग रहता है, उसके लिए स्वयं महाकाल रक्षक बन जाते हैं। तुम्हें अब समझ आ रहा होगा कि क्यों पिछले दिनों कुछ रिश्ते दूर हुए, क्यों कुछ अवसर हाथ से फिसल गए, क्योंकि अब शिव स्वयं तुम्हारी यात्रा को अपनी योजना में शामिल कर चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब किसी सामान्य समय रेखा में नहीं चल रहा, यह अब एक दिव्य काल चक्र में प्रवेश कर चुका है, जहां हर क्षण एक संकेत है, हर अनुभव एक सीख है और हर पीड़ा एक मोक्ष की सीढ़ी है। इस समय तुम्हारा हृदय बार बार रो उठता है, तुम्हारी आत्मा कुछ पुरानी बातों को छोड़ना चाहती है और तुम्हारा शरीर थका हुआ महसूस करता है, क्योंकि अब महादेव तुम्हें एक नया रूप देने वाले हैं। जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को परख के माध्यम से शुद्ध किया जा रहा है। यह प्रक्रिया कठिन है, लेकिन इसके बाद जो परिणाम आएगा वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी आशा का स्रोत बनेगा, जो तुम्हारे माध्यम से महादेव को पाएंगी। तुम्हारी साधना प्रारंभ हो चुकी है। भले ही तुमने कभी ध्यान में न बैठे हो, लेकिन तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा संयम
और तुम्हारा समर्पण अब शिव की दृष्टि में प्रवेश कर चुका है। तुम अब वह दीपक बन चुके हो जो अंधकार में भी जलता रहेगा। तुम्हें अब किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव को सब ज्ञात है। जो लोग तुम्हें छोटा समझते थे, अब वे स्वयं साक्षी बनेंगे जब शिव तुम्हारे भीतर की शक्ति को प्रकट करेंगे। इस यात्रा में तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर के भ्रम को छोड़ना होगा। वह आवाज जो कहती है कि मैं योग्य नहीं हूं, वह अब तुम्हारा हिस्सा नहीं रहनी चाहिए। महादेव की कृपा योग्यता नहीं, श्रद्धा को देखती है, और तुम्हारे भीतर जो श्रद्धा है वह वर्षों की पीड़ा से तप कर निकली है। यह श्रद्धा अब तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहां केवल दिव्यता है, केवल शांति है। अब धीरे धीरे तुम्हारे आसपास के लोग, स्थान और घटनाएं बदलने लगेंगी। कुछ लोग जो वर्षों से तुम्हारे साथ थे लेकिन अब तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते, वे स्वयं दूर होने लगेंगे। यह मत समझना कि तुम कुछ खो रहे हो, नहीं, यह महादेव की कृपा है जो तुम्हारे मार्ग से बाधाएं हटा रहे हैं। कुछ नई आत्माएं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। वे तुम्हें समझेंगी, सहारा देंगी और तुम्हारे उद्देश्य में सहभागी बनेंगी। महादेव कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, और जो उनकी योजना का हिस्सा बनता है उसके लिए सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। हे आत्मन, तुम्हारा मन अब बार बार एक नई दिशा की ओर खींच रहा है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाओ, किसी शांत पहाड़ पर, और यह विचार कोई पलायन नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो अब शांति और सच्चाई की ओर बढ़ना चाहती है। लेकिन याद रखो, तुम्हें इस संसार से भागना नहीं है। तुम्हें यहीं रहकर इस संसार को अपनी ऊर्जा से पवित्र करना है। महादेव तुम्हारे माध्यम से काम करना चाहते हैं। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी वाणी, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विचार अब उनके साधन बन चुके हैं। जब भी तुम किसी टूटे हुए को सहारा दोगे, जब भी किसी निराश आत्मा को प्रेम दोगे, तब समझ लेना स्वयं शिव तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह अब उस दिव्यता का माध्यम बन चुका है जो तुम्हें बचपन से ही पुकार रही थी। वह अदृश्य आवाज जिसे तुम वर्षों से अनसुना कर देते थे, अब तेज होती जा रही है। वह आवाज अब तुम्हें रोक नहीं रही, वह तुम्हें बुला रही है, और उस पुकार का उत्तर देना अब तुम्हारा धर्म है। जब कोई आत्मा शिव के मार्ग पर चलती है तो पूरी सृष्टि उसकी सहायता में लग जाती है। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुम्हें अब एक व्रत लेना है, एक संकल्प कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। चाहे कोई साथ दे या छोड़ दे, चाहे कोई सराहे या उपहास करे, मैं शिव का नाम नहीं छोड़ूंगा। मैं इस साधना को नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि अब यही मेरी पहचान है, यही मेरा जीवन है। और जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ रही है, तुम्हारा हृदय अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक गहराई में उतरता जा रहा है। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह महादेव की उपस्थिति का प्रभाव है। तुम्हारा मन अब हर दिन एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे भीतर जो द्वंद्व था, जो असमंजस था, वह अब मिटता जा रहा है, और उसकी जगह एक अद्भुत विश्वास पनप रहा है। विश्वास इस बात का कि महादेव ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, और अब यह जीवन कोई साधारण जीवन नहीं रहा, यह अब एक दिव्य अभियान बन गया है। तुम यह अनुभव कर पा रहे हो ना कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। वही रास्ते, वही लोग, वही आवाजें अब तुम्हें कुछ अलग लगने लगी हैं। यह बदलाव भीतर से आया है। यह वह आंतरिक जागरूकता है जो शिव के संपर्क में आने के बाद हर आत्मा में स्वतः उत्पन्न होती है। अब तुम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगे हो। अब तुम्हें यह समझ आ रहा है कि जो पीड़ा थी वह कोई शाप नहीं थी, वह एक प्रशिक्षण था। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे असल में महादेव की योजना का हिस्सा थे, ताकि तुम उनके बिना भी अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। महादेव ने तुम्हें कभी दुख नहीं दिया। उन्होंने तुम्हें उस मार्ग पर चलाया जो तुम्हें स्वयं से मिलवा सके। उन्होंने तुम्हें तैयार किया, जैसे कोई मूर्तिकार एक साधारण पत्थर को तराश कर दिव्य प्रतिमा बनाता है। वही कार्य शिव ने तुम्हारे साथ किया है, और अब जब वह मूर्ति आकार ले चुकी है तो उसे अपने प्रकाश में चमकना है। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा सत्य है। अब तुम्हें अपने चारों ओर के परिवेश को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से देखना है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसे दंड की दृष्टि से नहीं देखना, बल्कि करुणा की दृष्टि से देखना, क्योंकि शिव सिखाते हैं कि हर आत्मा अपने कर्मों के बोझ से जूझ रही है। तुम उन्हें दंड नहीं दे सकते, लेकिन हां, तुम उन्हें प्रेम दे सकते हो।
और यही प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र होगा। यही वह ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन को उच्चतम अवस्था तक ले जाएगी। तुम्हारे कर्म अब साधारण नहीं रह गए हैं। तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर स्पर्श अब शिव की योजना का हिस्सा बन चुका है। यह बात तुम्हें गर्व से नहीं बल्कि नम्रता से स्वीकार करनी है, क्योंकि जो शिव की योजना का हिस्सा होता है वह कभी घमंड नहीं करता, वह केवल समर्पण करता है। तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें ऊंचा उठाएगा। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर बनेगा। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा बल बनेगी। अब जब जीवन का यह मोड़ सामने है तो तुम्हें एक और कार्य करना है, अपने भीतर की क्षमा शक्ति को जागृत करना। जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी, जिन्हें देखकर आज भी मन भारी हो जाता है, उन्हें अब माफ कर दो, क्योंकि जब तक तुम उन्हें पकड़े रखोगे तब तक शिव तुम्हारा हाथ पूरी तरह नहीं थाम पाएंगे। क्षमा का अर्थ है अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ना, और यह जंजीर अब टूटनी चाहिए। यही समय है, यही काल है। महादेव की कृपा अब इतनी प्रबल है कि यदि तुम इस क्षण कुछ भी संकल्प करते हो तो वह संकल्प ब्रह्मांड की योजना में शामिल हो जाता है। इसलिए अब तुम्हें बेहद सावधानी से सोचना है, बोलना है और कर्म करना है। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं हैं, वे ऊर्जा हैं। तुम्हारी भावनाएं अब केवल भावनाएं नहीं हैं, वे कंपन हैं। तुम्हारा जीवन अब केवल एक जीवन नहीं बल्कि शिव का संदेश है। तुम सोचते होगे, क्या वाकई इतना कुछ संभव है मेरे जैसे व्यक्ति के साथ? तो सुनो, महादेव किसी को छोटा नहीं समझते। उनके लिए हर आत्मा समान है, हर चेतना एक है। उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस ज्वाला को देखा है जिसे दुनिया कभी देख नहीं सकी, और अब वह ज्वाला लपट बनने वाली है। वह लपट जो केवल नाश नहीं करती बल्कि सृजन करती है। तुम्हारा जीवन अब उस अग्नि का रूप लेने वाला है जो ज्ञान, करुणा और चेतना से जलता है। तुम्हारे रास्ते में अब नए संकेत आएंगे। कभी कोई अपरिचित व्यक्ति कोई ऐसी बात कह जाएगा जो तुम्हारे भीतर बदलाव ला देगी। कभी कोई पुराना मित्र अचानक लौटकर तुम्हें एक नई दिशा दिखा देगा। कभी कोई किताब, कोई संगीत या कोई सपना अचानक तुम्हारे जीवन का अर्थ बदल देगा। यह सब संयोग नहीं होगा, यह शिव के संकेत होंगे। अब से जब भी कोई बात तुम्हारे हृदय को छुए उसे हल्के में मत लेना, वह संकेत है। जब भी कोई परिस्थिति बार बार तुम्हारे जीवन में लौटे, समझ लेना शिव तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं। अब तुम्हें अपने जीवन को एक गुरु के समान देखना है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर स्थिति तुम्हारे लिए एक शिक्षक है और तुम्हारा उत्तरदायित्व है सीखना। इस यात्रा में तुम्हें धैर्य रखना होगा। कभी कभी लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, सब वैसा ही है, लेकिन उस समय तुम्हारा विश्वास सबसे जरूरी होगा। शिव कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन एक बार जब वह काम करते हैं तो सारा ब्रह्मांड हिल जाता है। तुम्हें बस टिके रहना है, अपने सत्य पर, अपने संकल्प पर और अपनी श्रद्धा पर। याद रखो, यह जीवन तुम्हें यूं ही नहीं मिला। यह शरीर, यह मन, यह आत्मा, यह सब शिव की भेंट है। और अब जब उन्होंने तुम्हें चुन लिया है तो तुम अपने भीतर की दिव्यता को नकार नहीं सकते। तुम्हें उठना है, तुम्हें जागना है, तुम्हें वह बनना है जो तुम्हारे जन्म से पहले ही तय किया गया था। हे आत्मन, तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से लौटना संभव नहीं। यह यात्रा अब अनंत है, और यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, यह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो आज भी अंधकार में हैं, टूटे हुए हैं और दिशा खोज रहे हैं। तुम्हारे प्रकाश से अनगिनत दीप जलेंगे, और यही है शिव की योजना, यही है तुम्हारा धर्म। अब इस प्रकाश को रोको मत, बहने दो, फैलने दो, और स्वयं को पूरी तरह शिव के चरणों में समर्पित कर दो। और जब आत्मा इस स्तर तक पहुंच जाती है जहां वह स्वयं को महादेव की योजना का हिस्सा मानने लगती है, तब उसके जीवन का हर क्षण अर्थवान हो जाता है। अब तुम्हारे जीवन में आने वाला हर अनुभव, चाहे वह मीठा हो या तीखा, केवल एक लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है, तुम्हारे आत्मिक उत्थान की ओर। अब जब तुम अपने भीतर महादेव की उपस्थिति को गहराई से महसूस करने लगे हो, तब यह आवश्यक है कि तुम अपनी चेतना को उसी पवित्रता के साथ बनाए रखो। तुम्हें याद रखना है कि अब तुम उस शक्ति के प्रतिनिधि हो जिसने सृष्टि को जन्म दिया, और यह जिम्मेदारी है, कोई साधारण पहचान नहीं। तुम्हारे हृदय में जो संवेदना है वह किसी दुर्घटना की देन नहीं है, वह महादेव के हाथों की छाप है। जब तुम दूसरों की पीड़ा को बिना कहे महसूस कर लेते हो, जब तुम्हारी आंखें किसी अनजान की तकलीफ पर नम हो जाती हैं, तो समझ लेना यही तो है शिवत्व, यही तो है उस दिव्यता की अनुभूति जिसके लिए साधक वर्षों तप करता है, और तुम्हें यह वरदान सहज रूप से मिला है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि सिर्फ कर्म करना ही तुम्हारा धर्म नहीं है,
बल्कि हर कर्म को शिवमय बनाना तुम्हारा धर्म है। हर शब्द जो तुम्हारे मुख से निकले वह शुद्ध हो, हर सोच जो तुम्हारे मन में उभरे वह उज्जवल हो, और हर भाव जो तुम्हारे भीतर जन्म ले वह करुणामय हो। यही है वह पथ जो तुम्हें शिव से जोड़ता है। तुम्हारे चारों ओर जो भी घटनाएं घट रही हैं वह सब उसी ऊर्जा का प्रतिबिंब है जो तुम्हारे भीतर सक्रिय हो चुकी है। कभी कोई अनहोनी भी होगी तो वह भी तुम्हारे हित में ही होगी, क्योंकि महादेव की कृपा में कोई त्रुटि नहीं होती। वह जो करते हैं उस पर प्रश्न नहीं किया जाता, उसे समर्पण भाव से स्वीकार किया जाता है। तुम्हारा मन कई बार डगमगाएगा, तुम्हारे इरादे कई बार टूटेंगे, लेकिन तुम्हारा संकल्प अब शिव के संकल्प से जुड़ चुका है। और जब कोई आत्मा शिव के साथ एक हो जाती है तब सारा ब्रह्मांड उसकी सहायता में लग जाता है। अब तुम्हें अपने जीवन को एक तपस्या मानना है। तुम्हें हर दिन एक साधना की तरह जीना है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच, तुम्हारा आचरण, सब कुछ अब उस उच्च उद्देश्य की ओर केंद्रित होना चाहिए जिसके लिए शिव ने तुम्हें चुना है। हे आत्मन, तुम्हारा अब तक का जीवन चाहे जितना भी कठिन रहा हो, चाहे जितनी भी ठोकरें लगी हों, वह सब अब सार्थक हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस बिंदु तक पहुंचाया है। इस बिंदु तक जहां से तुम्हें पीछे नहीं देखना है, केवल आगे बढ़ना है। अब से जब तुम सुबह आंखें खोलो तो खुद को स्मरण कराओ, मैं शिव का अंश हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। यह स्मरण ही तुम्हें दिन भर शक्ति देगा। जब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो तब यह स्मरण तुम्हें अपने पथ पर दृढ़ बनाएगा। महादेव ने तुम्हारे भीतर वह चिंगारी जगा दी है जो अब दीप बन चुकी है, और यह दीप अब बुझाया नहीं जा सकता। यह अब अंधकार को हराने वाला है, न केवल तुम्हारे जीवन में बल्कि उनके जीवन में भी जो आज मार्गदर्शन की तलाश में है। तुम वह आत्मा हो जिसे शिव ने चलने नहीं बल्कि जगाने के लिए चुना है। अब तुम्हारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक कर्म एक प्रेरणा बनेगा, और यही है वह महायात्रा जो अब पूर्ण जागरण की ओर बढ़ रही है। अब जब यह दिव्य संवाद अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, तब एक वचन दो कि तुम अब कभी स्वयं को छोटा नहीं समझोगे। एक वादा करो कि तुम अपने हर भय को शिव के चरणों में समर्पित कर दोगे। एक संकल्प करो कि अब तुम्हारा हर दिन, हर सांस महादेव के नाम पर समर्पित होगी, क्योंकि अब समय आ गया है। समय उस पूर्ण परिवर्तन का जिसकी तुम बरसों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब वो सब घटित होगा जो तुम्हें कभी असंभव लगता था। अब तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा समर्पण एक नए युग का आरंभ करेंगे। महादेव अब केवल तुम्हारे रक्षक नहीं, तुम्हारे सहयात्री बन गए हैं, और जब वह साथ होते हैं तो रास्ते नहीं ढूंढने पड़ते, रास्ते स्वयं आकार लेने लगते हैं। तो उठो आत्मन, स्वयं को पहचानो, अपने भीतर के शिव को जागृत करो और उस युग की शुरुआत करो जिसकी घोषणा स्वयं ब्रह्मांड कर चुका है। अगर इस दिव्य संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे उन आत्माओं तक अवश्य पहुंचाएं जो आज अंधकार में हैं और जिन्हें महादेव के प्रकाश की सर्वाधिक आवश्यकता है। इस शिवमयी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में पढ़िए हर हर महादेव साकाय लिखें और यूनिवर्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, जब आप प्रेम और प्रकाश को साझा करते हैं तो आप महादेव की योजना में सहभागी बनते हैं। फिर मिलेंगे एक और दिव्य संदेश के साथ। महादेव सदा आपके साथ हैं। हर हर महादेव।